पढ़ेंगे होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के बीच का डिफरेंस। लेकिन इन्हें जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर इनकी डिफिनीशन क्या होती है। तो होमोलॉगस दे हैव सिमिलर ऑरिजिन बट हैव डिफरेंट फंक्शन। इनकी ऑरिजिन तो सिमिलर होती है लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। वहीं एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं उनकी जो डिफरेंट ऑरिजिन होती है लेकिन फंक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन इसके होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अगर आप किसी एक को पढ़ लें तो आप दूसरे को इसके अपोजिट करके ऐसे भी लर्न कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही हो। तो अगर इनकी ऑरिजिन सेम है, इनके डिफरेंसेस पे आते हैं तो इनका सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर भी होंगे इनमें, तो दे हैव सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। और अगर एनालॉगस ऑर्गन की ऑरिजिन डिफरेंट है, डिफरेंट ऑरिजिन, तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे। तो देयर इंटरनल स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट रेडिएशन। होमोलॉगस जो ऑर्गन होते हैं वो डाइवर्जेंट रेडिएशन को शो करते हैं। डाइवर्जेंट रेडिएशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सेम स्ट्रक्चर है डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है तो उसको कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि हम फॉरिलिम्स ले लें मैमल्स के, जैसे कि मैन, चीता, व्हेल एंड बैट, तो उनमें से जो फॉरिलिम्स हुए वो फंक्शन तो डिफरेंट कर रहे हैं लेकिन उनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, तो ये इनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो सिमिलर होंगे लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होंगे। जैसे फिश अपने फिन्स को यूज करेगी स्विम करने के लिए, वहीं जो मैन होगा वो मूवमेंट के लिए, और जो बैट होगा वो अपने विंग्स को फ्लाई करने के लिए। तो इसी तरह से ये डाइवर्जेंट रेडिएशन में डिफरेंट डायरेक्शन में उनका फंक्शन डिफरेंट होगा लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम होंगे, तो इसको कहेंगे डाइवर्जेंट रेडिएशन। वहीं जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो कन्वर्जेंट रेडिएशन शो करते हैं। कन्वर्जेंट रेडिएशन को क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट रेडिएशन मीन्स जैसे कि हम ले लें विंग बैट का ले लें, बर्ड की विंग्स ले लें और विंग्स ले लें इंसेक्ट की, तो फंक्शन सेम होंगे। मतलब तीनों फ्लाइंग करने में मदद करेंगे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। बैट का विंग्स अलग स्ट्रक्चर होगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। बर्ड्स का अलग होगा बैट से, और इंसेक्ट्स का इन दोनों से अलग होगा। तो ये सेम फंक्शन तो कर रहे हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको कहेंगे कन्वर्जेंट रेडिएशन। बात करें होमोलॉगस ऑर्गन की तो ये इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगस ऑर्गन इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, वहीं जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट नहीं करते लेकिन ये इवोल्यूशन ज़रूर शो करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात ले ली जाए तो होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन था। विंग्स ऑफ स्पैरो एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस, और एक जो फॉरिलिम्स ऑफ मैन, चीता, बैट, व्हेल, ये वाला हमने आपको एग्जांपल दिया ही। बाकी जो बॉगनविलिया होता है और कुकुरबिटा होता है, तो बॉगनविलिया में थॉर्न होते हैं, कुकुरबिटा में टेंड्रिल होता है। तो जो टेंड्रिल होता है ये दोनों एक्चुअली इनके कॉमन एंसेस्टर वो एक्चुअली बर्ड हो जाएगा, तो वहाँ से ये आएंगे। ये दोनों बेशक अलग हैं क्योंकि टेंड्रिल जो होता है वो क्लाइंब करने में मदद करता है, थॉर्न प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, तो ये दोनों एक्सिलरी बर्ड से आएंगे। वहीं जो एनालॉगस ऑर्गन है उनके एग्जाम्पल है फिलिपस ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, और तीसरा है विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स आर एनालॉजी टू विंग्स ऑफ इंसेक्ट।